एक तरफ जहां भारत अपने डिफेंस को मजबूत बनाने में हाथ धोकर जुट चुका है, वहीं अब जापान भी डिफेंस के मामले में भारत की बढ़ चढ़कर मदद करने के लिए तैयार हो गया है। जापान जो टेक्नोलॉजी और डिफेंस कंपोनेंट भारत को ट्रांसफर कर रहा है, वह भारत के डिफेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि जापान जो टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र कर रहा है, ये टेक्नोलॉजी इस समय चीन, रूस और अमेरिका के पास भी नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जापान अपने डिफेंस की टेक्नोलॉजी किसी भी देश को ट्रांसफ़र नहीं करता, लेकिन अब वह भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, जो भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। क्योंकि हाल ही में एक खबर सामने निकल कर आई कि जापान भारत को युद्धपोत कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट सहित उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हो गया है, जिसमें जापान भारत को नोरा 50 एंटीना में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट के साथ साथ उसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को दे रहा है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जापान भारत को वह इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है जिसे जापान ने दूसरे देशों को नहीं किया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफ़ी बड़ी मदद होती है। देखिए, इस समय भारत अपने डिफेंस को मजबूत करने में हाथ धोकर जुट चुका है, और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों पहले खबर निकल कर आई थी कि भारत ने अग्नि 5 मिसाइल को सक्सेसफुली डेवलप कर लिया है, और भारत की DRDO ने इस समय 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को भी बनाने की तैयारी को शुरू कर दिया है। और कमाल की बात यह है कि इसमें जापान जैसे डेवलप्ड देश भी भारत का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। जहां हाल ही में खबर निकल कर आई कि जापान भारत को शिप्स में यूज़ होने वाले बैटलशिप कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट और उसकी टेक्नोलॉजी भारत को देने वाला है। आपको बता दें कि जापान नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटीना भारत को देना चाहता है, जिसे यूनिकॉर्न नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि यह विशेष प्रकार का कम्युनिकेशन एंटीना है जिसे दुनिया की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी माना जाता है, जिसे जापान के वैज्ञानिकों ने खुद डेवलप किया है, और जापान इसका एक बड़े लेवल पर इस्तेमाल भी करता है, जिसका यूज़ समुद्री जहाज में सुरक्षा के तौर पर किया जाता है। और देखा जाए तो केवल जापान इकलौता ऐसा देश है जिसने इस टेक्नोलॉजी पर वर्क किया है। यहाँ तक कि अमेरिका, रूस और चीन जैसे बड़े बड़े देशों के पास भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि अब जापान यह तकनीक भारत को भी देने के लिए तैयार है। और नोरा 50 कम्युनिकेशन एंटीना की सबसे खास बात यह है कि इस कम्युनिकेशन तकनीक से किसी भी मिसाइल और ड्रोन को काफ़ी ज़्यादा दूर से डिटेक्ट किया जा सकता है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि इसे इस तरह से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है जिससे यह रेडियो वेव के ज़रिए बहुत ही कम समय में लंबी दूरी पर मौजूद मिसाइल और ड्रोन को डिटेक्ट कर सकती है। इनफैक्ट ड्रोन और मिसाइल ही नहीं, इसके अलावा भी उन वेपन्स और ख़तरनाक हथियारों को इस कम्युनिकेशन एंटीना के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है, जो कि डिफेंस के लिए ख़तरा साबित हो सकते हैं। यही नहीं, इसके अलावा इसकी एक और ख़ास बात यह है कि इस टेक्नोलॉजी के लिए केवल सिंगल एंटीना का यूज़ किया जाता है, और इसका जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उसे किसी भी अन्य कम्युनिकेशंस द्वारा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, जिससे हेडक्वार्टर में मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचने के चांसेस ना के बराबर है। जबकि अभी तक भारत में शिप्स के अंदर कई एंटीना यूज़ किए जाते हैं जो सैटेलाइट के द्वारा डाटा हेडक्वार्टर तक पहुंचाता है, जिससे मौसम खराब होने के समय मिस इन्फॉर्मेशन की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि वैसे देखा जाए तो जापान और फिलीपींस के रिलेशंस ठीक ठाक होने के कारण पिछले साल 2023 में जापान ने फिलीपींस को यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र किया था। लेकिन उसके बाद भारत दुनिया का दूसरा देश बनने जा रहा है जिसके पास जापान की यह एडवांस रेडियो वेब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगी। और भारत के लिए डिफेंस को मजबूत बनाना इस समय बेहद ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत और चीन के रिलेशंस में तनाव चल रहा है, वही चीन मालदीव के साथ मिलकर वहां पर अपनी सेनाओं को और जासूसी जहाज को भेज रहा है। और इस समय मालदीव ने तुर्की के साथ मिलकर सर्विलांस और मिलिट्री ड्रोन को भी खरीद लिया है, जिसका यूज़ चीन भारत के खिलाफ कर सकता है। इसीलिए
इंडियन नेवी के लिए यह टेक्नोलॉजी काफ़ी यूजफुल साबित होने जा रही है, जिसका इस्तेमाल इंडियन नेवी अपनी शिप्स को हमलों से सुरक्षित रखने के लिए करेगी। सबसे अच्छी बात यह है कि जापान भारत को नोरा 50 एडवांस्ड कम्युनिकेशन एंटीना के इक्विपमेंट देने के साथ साथ इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर कर रहा है, जिससे आगे चलकर भारत में इसे लोकल रेंज पर खुद डेवलप किया जा सके। और वैसे भी पिछले कुछ सालों में भारत और जापान के बीच डिफेंस का एक्सचेंज काफ़ी अच्छे से और बड़ी संख्या में किया गया है, जिससे भारत और जापान दोनों देश अपने डिफेंस को और भी ज़्यादा सिक्योर कर सके। वैसे तो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर भारत और जापान के बीच पिछले 2 सालों से बातचीत चल रही थी, लेकिन जापान अब जाकर भारत को इसके अंतर्गत उपयोग होने वाले इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है। और यदि भारत इन एंटीनों को खुद डेवलप करता है तो उसकी लागत कास्ट भी बहुत कम रहने वाली है। इसके अलावा भारत की डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक और अच्छी खबर यह है कि जो जर्मनी अभी तक भारत की टांगें खींचना में जुटा हुआ था कि भारत डिफेंस इंडस्ट्री में अपना दबदबा न बना पाए, अब वही जर्मनी भारत को KMW, जो कि एडवांस मिसाइल लॉन्च व्हीकल है, उसकी टेक्नोलॉजी भारत को ऑफर कर रहा है। ये व्हीकल जो आप देख रहे हैं यह है AGM वेको 8x8, जो कि माउंटेड गन सिस्टम की तकनीक से लैस है। और अब अच्छी बात यह है कि जर्मनी इसी व्हीकल के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो जो जर्मनी कुछ दिनों पहले टैंकों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की सप्लाई बंद कर दिया था, अब वही जर्मनी भारत को एडवांस माउंटेड गन सिस्टम वाले व्हीकल के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी भारत को देने जा रहा है। वैसे देखा जाए तो ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है जब जर्मन कंपनी भारत को ऐसी टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार हो जाए। और इस व्हीकल की जो क्वालिटी है वह भारत की डिफेंस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि इसे इतनी मजबूती के साथ बनाया गया है कि इस व्हीकल को माइंस के ऊपर भी ले जा सकते हैं और इस पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि पाकिस्तान ने बॉर्डर पर जो माइंस बिछा रखी है, हम चाहे तो उसके ऊपर भी इस एडवांस और भारी भरकम गन लॉन्चर वाले व्हीकल को ले जा सकते हैं। और इसे इस तरह से डिज़ाइन और डेवलप किया गया है कि जो इसमें क्रू मेंबर बैठे रहेंगे उन्हें एक खरोंच तक नहीं आएगी। इसकी जो फायरिंग सिस्टम कैपेबिलिटी है वह लगभग 54 किलोमीटर के करीब है, जबकि इस समय जो भारत के पास एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम है उसकी फायर रेंज केवल 48 किलोमीटर तक ही है। यानी कि जर्मनी के द्वारा ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने से भारत का डिफेंस पहले से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और इसे भारत में खुद डेवलप किया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वह भी कम लगने वाली है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में बताइए कि जर्मनी भारत को इस व्हीकल के डेवलपमेंट की टेक्नोलॉजी देगा या फिर इंजन की तरह इसको भी देने से मना कर देगा। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।